डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 पैकिंग की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है जेरोम ने और ये पैकिंग जो है ये 3 men इन अ बोट का एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा अंश है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, इसकी क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहले है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस चैप्टर को समझने के बाद आप इसके बारे में विचार करें और आप इसके कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं ना। द फर्स्ट वन इज डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। आप आपस में बातचीत करिए, दो के समूह में बात करिए और उसके बाद जो भी डिस्कशन का रिजल्ट आता है उसमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर छोटे पैराग्राफ्स में 30 या 40 वर्ड्स में दीजिए। So look at the first question here. How many characters are there in the narrative? इस कहानी में, इस नैरेटिव में कितने चरित्रों का, कितने पात्रों का वर्णन किया गया है। Name them, उनके नाम लिखिए। Don't forget the dog, और इस कहानी में आए हुए कुत्ते को मत भूल जाइए। So look at the answer. There are 4 characters in the story. इस नैरेटिव में, इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं। द नैरेटर जेरोम, इस कहानी को कहने वाला स्वयं जेरोम, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त जॉर्ज एंड हैरिस, एंड द डॉग मोंटमोरेंसी। So these are the 4 characters described in that story. Look at the second question. Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? ये नैरेटर यानी इस कहानी को कहने वाला जो जेरोम है उसने पैकिंग करने की इच्छा क्यों व्यक्त की। वॉलंटियर मीन्स होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी काम को करना। So the answer is the narrator volunteered to do packing because he felt he knew more about packing than any other person. नरेटर ने स्वयं स्वेच्छा से पैकिंग करने की इच्छा इसलिए व्यक्त की क्योंकि वो ऐसा मानता था कि वह दूसरे व्यक्तियों की बजाय की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से पैकिंग करना जानता है। ओके, सो कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? जब उसने कहा कि मैं पैकिंग कर लूंगा तो इस पर जॉर्ज और हैरिस की क्या प्रतिक्रिया थी? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? क्या जेरोम को उनकी प्रतिक्रिया, उनके हाव भाव पसंद आए? सो द आंसर, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड जेरोम्स प्लान ऑफ पैकिंग रेडली। जॉर्ज और हैरिस जो जेरोम के दोस्त थे उन्होंने खुशी खुशी जेरोम के प्लान को कि मैं पैक करूंगा उसको स्वीकार कर लिया। जेरोम डिड नॉट लाइक देयर रिएक्शन। जेरोम ने उनकी प्रतिक्रिया को पसंद नहीं किया। तो सोच रहा था कि मैं इनको इंस्ट्रक्शन दूंगा, इनसे पैकिंग करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जेरोम का वास्तविक इरादा क्या था जब उसने पैकिंग करने का प्रस्ताव, पैकिंग करने का ऑफर किया था? उसने जब वो कहा कि मैं पैकिंग कर लूंगा तो उसके पीछे का उसका रियल इंटेंशन क्या था, वास्तविक इरादा क्या था? लुक एट द आंसर। जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट जॉर्ज एंड हैरिस व्हेन दे वुड पैक। जेरोम का वास्तविक इरादा यह था कि जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे तो वह उनके काम का निरीक्षण करेगा, उनको दिशा निर्देश देगा और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देगा। मतलब बैठे बैठे हुक्म चलाएगा, ऐसा उसका इरादा था जब वो लोग पैक करेंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड? Why do you think he waited till then to ask? हैरिस ने बैग के बंद होने और उसके स्ट्रैप को, उसकी चेन को, जिप को बंद करने के बाद क्या कहा था? Why did you think he waited till then to ask? वह
इस बैग को बंद होने, उसकी जिप को बंद होने तक इंतजार क्यों किया था? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सो द आंसर इज हैरिस आस्क्ड जेरोम, हैरिस ने जेरोम से कहा कि इफ ही वुड नॉट पुट द बूट्स इन, कि क्या वह अपने जूते बूट्स पैक नहीं करेगा। आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, जब बैग बंद हो गया उस पे पट या स्ट्रैप्स बांध दी गई। He waited till the end, वह अंत तक इसलिए इंतजार किया because he wanted to irritate the narrator, क्योंकि वह कहानी कहने वाले यानी जेरोम को इरिटेट करना चाहता था, उसको नाराज करना चाहता था, गुस्सा दिलाना चाहता था, भड़काना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6, What horrible idea occurred to Jerome a little later? थोड़ी ही देर बाद जेरोम के दिमाग में कौन सा एक हॉरिबल आइडिया, एक अजीब सा विचार आया, ख्याल आया? आंसर, वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट, उसने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है कि नहीं, वाज अ हॉरिबल आइडिया, यही एक हॉरिबल आइडिया था। दैट ऑकर्ड टू जेरोम, जो कि जेरोम के दिमाग में तो आया था थोड़ी ही देर बाद। हॉरिबल मीन्स अप्रिय, बुरा या भयानक, इनके कई मीनिंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Where did Jerome finally find the toothbrush? जेरोम को अंततः टूथब्रश कहां मिला? फाइनली मीन्स होता है अंततः। आंसर, जेरोम फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट, जेरोम को अपना टूथब्रश अंत में जूते के एक पीस में अंदर मिला था, एक जूते के अंदर मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, Why did Jerome have to reopen the packed bag? जेरोम को अपना पैक किया हुआ बैग रीओपन, दोबारा ओपन क्यों करना पड़ा था? So look at the answer. Jerome had to reopen the packed bag because he had packed his spectacles in it. जेरोम को अपना बधा बधाया बैग, पैक्ड किया बैग इसलिए दोबारा खोलना पड़ा क्योंकि he had packed his spectacles in it, क्योंकि उसने अपने चश्मे को भी उसके अंदर पैक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, What did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने की इच्छा बताई, क्या पैक करने का प्रस्ताव दिया, एंड क्यों, एंड व्हाई, और क्यों ऐसा उन्होंने कहा? आंसर देखिए, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू पैक द हैम्पर्स, जॉर्ज और हैरिस ने जो बर्तन होते हैं उनको पैक करने का इरादा व्यक्त किया। बिकॉज दे थॉट दैट, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि दे वुड पैक द रेस्ट, क्योंकि वह बाकी सारा सामान जो बचा है उसको पैक कर सकते हैं क्विकली, जल्दी से, एंड बेटर देन द नरेटर, और नरेटर यानी जेरोम से बेटर यानी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो अंतिम में जो सामान बचा था, हैम्पर्स, प्लेट्स, कप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन्होंने उसको पैक करने का ऑफर किया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि हम जेरोम से ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी पैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statements that are true. हैम्पर को पैक करते समय जॉर्ज और हैरिस ने कई सारी मूर्खतापूर्ण और मजाकिया चीजें की थी। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, आप उन स्टेटमेंट्स को, उन कथनों को सही टिक करिए जो कि सही हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने हैम्पर्स पैक करते समय उसकी शुरुआत एक कप को तोड़कर की थी। बिल्कुल सही है, इट इज राइट। द सेकंड वन, दे आल्सो ब्रोक अ प्लेट, उन्होंने प्लेट भी तोड़ी थी। नो, दे स्क्वॉश्ड अ टोमेटो, उन्होंने एक टोमेटो को दबा दिया था, चपटा दिया था। यस। फोर्थ, दे ट्रॉड ऑन द बटर, वो बटर के ऊपर पैर रख दिए थे, ये सही है। दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना,
वह एक केले के ऊपर पैर रख दिए थे? नो, दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। वह चीजों को अपने पीछे चिपका लिए थे और फिर उनको पा नहीं पा रहे थे। ये सही है। नेक्स्ट, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। वह कई चीजों को चिपकाते हुए चलते जा रहे थे। ये भी सही है। दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। उन्होंने तस्वीरों को नीचे पैक कर दिया था और भारी चीजें ऊपर पैक किया था। नहीं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन 9, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उन्होंने लगभग हर चीज को तहस नहस कर दिया था। ये सही है। और नेक्स्ट, दे वर वेरी गुड एट पैकिंग। वह सामान पैक करने में बहुत अच्छे थे। ये सही नहीं है। तो जितने भी टिक मार्क्स यहां लगे हैं ये स्टेटमेंट सही हैं, बाकी सही नहीं है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड सेक्शन। व्हाट डज जेरोम से वाज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ। जेरोम के अनुसार मोंटमोरेंसी जो कुत्ता था उसकी इच्छा, आकांक्षा, चाहत क्या थी जिंदगी में? जिंदगी में वो कुत्ता क्या चाहता था? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई। आप मोंटमोरेंसी कुत्ते के बारे में क्या सोचते हैं और अगर सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं? ओके, सो द आंसर इज मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ। उस कुत्ते का अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी, चाहत थी, was to disturb others। वह दूसरों को डिस्टर्ब करने की थी। वह हर व्यक्ति को डिस्टर्ब करना चाहता था। एंड गेट स्कॉल्डेड, और वो डांट खाना चाहता था। स्कॉल्ड मीन्स होता है बी अब्यूज्ड या डांट फटकार खाना। ही वाज अ परफेक्ट न्यूसेंस। वह चीजों को डिस्टर्ब करने का एक अच्छा उदाहरण था। न्यूसेंस मीन्स होता है परेशान कर देने वाला। एंड मेड पीपल मैड, और लोगों को पगला देता था, पागल कर देता था। आई थिंक ही लव्ड प्लेइंग विथ थिंग्स एंड द पीपल। हमारे विचार से, मेरे विचार से वह चीजों के साथ खेलना पसंद करता था और लोगों के साथ भी। इसलिए जहां भी उसको लोग दिखते थे, चीजें दिखती थी, वह उनमें अपनी कारगुजारी कर देता था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। आप एक समूह में 2, 3, 4 लोगों के समूह में इस चीजों को डिस्कस करिए और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पैराग्राफ्स में दीजिए। वर्ड लिमिट आपकी 100 to 150 वर्ड्स की हो सकती है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द 3, उन 3 में से कौन, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best or worst packer? आपके विचार से कौन सबसे अच्छा और कौन सबसे खराब पैकिंग करने वाला व्यक्ति था? सपोर्ट योर आंसर विथ डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आप अपने आंसर के सपोर्ट में इस टेक्स्ट में आई हुई डिटेल्स की मदद ले सकते हैं। सो द आंसर इज, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से जेरोम वाज द बेस्ट पैकर। जेरोम एक अच्छा पैकर था। ही वॉज प्राउड ऑफ पैकिंग, क्योंकि उसे अपनी पैकिंग पर गर्व था। ही पैक्ड द थिंग्स सिस्टमेटिकली, उसने चीजों को व्यवस्थित तरीके से पैक किया था। बट फॉरगॉट टू पैक द बूट्स इन, लेकिन वह अपने जूते पैक करना भूल गया था। हिज टूथब्रश ऑलवेज हॉन्टेड हिम, उसका टूथब्रश जो है वो अक्सर उसके लिए परेशानी, मुसीबत खड़ी करता था। When he was traveling, जब वह यात्रा कर रहा होता था। Harris was the worst packer, हैरिस जो है इन तीनों में से सबसे खराब पैकर था। जॉर्ज एंड हैरिस started packing with breaking a cup, जब उन्होंने पैकिंग शुरू की तो शुरुआत में उन्होंने एक कप तोड़ दिया। हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटोज, हैरिस ने टोमेटोज यानी टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को पैक कर दिया था। एंड स्क्वाश्ड इट, और उसको कुचल भी दिया था। जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर, जब जॉर्ज का नंबर आया तो वह बटर के ऊपर पैर रख दिया। दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, वह चीजों के ऊपर पैर रखते गए और चीजें उनके पीछे चिपकती गईं। दे पैक्ड द पाइज ऑन द बॉटम, वह केक्स होती हैं पाइज, उनको सबसे तलहटी में पैक कर दिए। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप,
और वजनी ज्यादा भारी चीजें उसके ऊपर पैक कर दिए। मतलब इनसे पता चलता है कि इन दोनों को पैक करने की जानकारी नहीं थी कि कौन सी चीजें पहले कौन सी चीजें बाद में पैक करनी चाहिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? मोंटमोरेंसी कुत्ते ने पैकिंग में किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन किया, योगदान किया? आंसर, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस वर पैकिंग एंड इट वाज ऑलरेडी मेसी। जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस पैक कर ही रहे थे और ये काफी मेसी था। मोंटमोरेंसी मेड द टास्क मोर टायरसम, और उसी बीच उस मोंटमोरेंसी कुत्ते ने आकर उस कार्य को और भी कठिन बना दिया। His ambition in life was to create hurdles. उसकी जिंदगी में ये चाहत ही थी कि वह लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाता था, हर्डल्स मुसीबत तैयार कर देता था, एंड बी अब्यूज्ड, और इस वजह से उसको लोग गाली भी देते थे, अपशब्दों का प्रयोग करते थे, डांटते डपटते थे। He came and sat down on the things. वह आया और उन चीजों के ऊपर बैठ गया। He put his legs into the jam. उसने अपने पैरों को जैम के ऊपर रख दिया। And disturbed the teaspoons. और जो टीस्पून्स थे, चम्मच थे, उनको भी यहां वहां कर दिया। He pretended that. उसने इस प्रकार से अपना ढोंग किया। Pretend means होता है ढोंग करना, छद्म वेश धारण करना, ढोंगी। He pretended that. उसने यह ढोंग रचा कि the lemons were rats, कि वहां जो लेमन्स रखे हैं, नींबू रखे हैं, वो चूहे हैं। वो ऐसा मान लिया। And got into the hamper and killed 3 of them. और वह बर्तन रखने के हैम्पर में चला गया और वहां उन 3 चूहों को मार डाला। और यहाँ 3 चूहे कौन थे? लेमन्स थे, नींबू थे। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? क्या आपने इस स्टोरी को मजाकिया पाया है? क्या ये स्टोरी आपके लिए फनी थी? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट? इस कहानी में मजाक वाले कौन से एलिमेंट्स थे, चीजें हैं? पिक आउट एट लीस्ट 3, कम से कम 3 चीजों को आप पिक करिए। थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस, ये विचार करिए कि क्या होता है, एज वेल एज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड, और ये भी बताइए कि चीजें कैसे डिस्क्राइब की गई हैं, कैसे उन चीजों को बताया गया है। सो लुक एट द आंसर हियर। यस, द स्टोरी इज रियली ह्यूमरस एंड फनी। निश्चित रूप से यह कहानी हंसी मजाक वाली है, मजाकिया है। जेरोम वाज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज टूथब्रश। जेरोम अपने टूथब्रश के बारे में कंफ्यूज हो जाता है। एंड फाउंड इट इन अ बूट, और अंत में वह उसका टूथब्रश उसके एक जूते के अंदर मिलता है। He also packed his spectacles in the bag. उसने अपना चश्मा भी बैग के अंदर पैक कर दिया था। द इंसिडेंट ऑफ बटर, वो जो बटर वाला घटनाक्रम था, इंसिडेंट था, मेक्स द रीडर लाफ। इस चीज ने पाठकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। जेरोम ट्रोड ऑन द बटर, जेरोम उस मक्खन के ऊपर, बटर के ऊपर पैर रख दिया। एंड स्टक टू हिज स्लीपर, और उसको अपने स्लीपर में चिपका दिया। लेटर ही पुट इट ऑन द चेयर, उसके बाद वह उसको एक चेयर में रख दिया। हैरिस सैट ऑन द चेयर, और उसी पर हैरिस आकर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिज बॉटम, और वह उसके पिछवाड़े में चिपक गया। दे स्क्वाश्ड द टोमेटोज बाय पुटिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन देम। उन्होंने टमाटर को भी पिचका दिया, कुचल दिया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को उसके ऊपर रख दिया था। मोंटमोरेंसी प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट, और वो कुत्ता मोंटमोरेंसी जो था उसने ये ढोंग रचा कि ये लेमन्स नहीं, ये चूहे हैं। और इज आल्सो फैसिनेटिंग एंड फनी, ये भी बहुत ही रोमांचक था, फैसिनेटिंग था और फनी था, मजाकिया था। फैसिनेट के भी कई मीनिंग्स होते हैं, उसमें आकर्षक या मोहक, इसकी आप मीनिंग्स लगा सकते हैं। फैसिनेटिंग मीन्स होता है मन को मोहने वाला, आकर्षक, अच्छा लगने वाला। उसके बाद आता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में विचार करना। उसमें है मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए वर्ड्स या फ्रेजेस को उन
कॉलम बी में दिए गए उनकी मीनिंग्स से आप मैच करिए। सो लुक एट द क्वेश्चन हियर, यू कैन फाइंड इट दिस टेबल इन योर टेक्स्ट बुक इन दिस चैप्टर। नाउ कम ऑन टू द स्लेविंग। स्लेविंग मीन्स होता है वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम करना। chaos, chaos मीन्स कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, पूरी तरह से भ्रम की स्थिति हो और चीजें अस्त व्यस्त हो, उसे chaos बोलते हैं। उसके बाद रमिज, रमिज का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढते समय सामान को तहस नहस कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। लुक एट द आंसर हियर, सर्चिंग फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली, असावधानी पूर्वक या जल्दी जल्दी में चीजों को यहां वहां कर देना कुछ ढूंढते समय। स्क्रैप आउट, स्क्रैप आउट मीन्स होता है रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड another things using a sharp tool, एक शार्प ऑब्जेक्ट, एक औजार की मदद से किसी चीज के अंदर लगी हुई चीजों को खुरचना। stumble over या tumbled into, what is the meaning of this? fall or step awkwardly while walking, चलते समय गिर जाना या बड़े ही भद्दे तरीके से पैर रखना। accomplish, accomplish means होता है finish successfully, किसी चीज को सफलतापूर्वक संपन्न करना। अचीव, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। अनकैनी, अनकैनी मीन्स होता है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अजीब, रहस्यमयी या जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसको बताया ना जा सके। एंड लास्ट वन, टू हैव और गेट इनटू अ रो, इसका मतलब होता है अक्वेरल और एन आर्ग्यूमेंट, किसी से झगड़ा कर लेना या किसी से बहस करना। So these are the meanings of the words or phrases given under column A. Now come on to the next one. Use suitable words or phrases from column A above to complete the paragraph given below. नीचे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें कुछ fill in the blanks हैं, उनमें आपको कॉलम ए में दिए गए ये जो कॉलम ए में ये वर्ड्स दिए हैं या फ्रेज दिए हैं उनमें से पिक करके आपको भरना है। सो लुक एट द आंसर, ये एक ट्रैफिक जैम के बारे में पैराग्राफ है। ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गोज ऑफ देयर इज अटर chaos एट क्रॉस रोड्स, यहां आप chaos भरेंगे। ड्राइवर्स एड टू द कंफ्यूजन बाय गेटिंग इनटू द रो ओवर देयर राइट्स ऑफ वे and nearly come to blows. Sometimes passerby seeing a few policemen fill in the blanks at regulating traffic step in to help. So look at the answer of this question. During power cut, यहाँ chaos, getting into a row, sometime passerby seeing a few policemen swerving at regulating traffic step in to help. This gives them a feeling of having accomplished something. Okay. Now come on to the next question. Look at the statements below. नीचे दिए गए कुछ statements हैं, उनको आप देखिए। Notice that the verbs italicized are all in their bare form. आप देखेंगे कि इसमें जो verb italicized की गई हैं उनको तिरछा लिखा गया है, वह अपने bare form में है, मूल रूप में है, उनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गो होता है तो उसके कई सारे फॉर्म होते हैं, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो, लेकिन यहाँ ये वेयर फॉर्म में है। ओके, सिंपल कमांड, सिंपल कमांड में जैसे स्टैंड अप, तो यहाँ स्टैंड आप देखेंगे ये मेन वर्ब है और इसमें कुछ नहीं लगा है, वर्ब का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुआ, ये वेयर फॉर्म कहलाता है। उसके बाद है पुट इट हियर, यहाँ पुट भी वेयर फॉर्म में है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्शंस के लिए बोर्ड, बस, उस बस पर आप चढ़िए, और ये डूज एंड डोंट में अगर देखें तो ऑलवेज गेट अप फॉर योर एल्डर्स, डोंट स्टाउट इन क्लास। अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो आपके पास ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में। नाउ वर्क्स इन पेयर, अब आप जोड़े में वर्क करिए, काम करिए। एंड गिव टू कमांड्स टू योर पार्टनर, आपके इसमें आपने पीछे देखा कि कमांड्स है, कमांड डायरेक्शन है, डूज एंड डोंट्स है, इंस्ट्रक्शंस है। तो अब इसमें आपको दो कमांड देनी है टू योर पार्टनर, अपने साथी को। तो कैसे देंगे? तो गेट द आंसर। क्लोज द डोर, यहां एक ये कमांड हो गई, यहां क्लोज अपने वेयर फॉर्म में है, मूल रूप में है। और दूसरा लुक एट द ब्लैक बोर्ड,
ब्लैक बोर्ड में देखिए। तो यहाँ लुक भी वर्ब है जो कि बेयर फॉर्म में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टू डूज एंड डोंट्स टू अ न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, उसके लिए क्या डूज है, वो क्या करना चाहिए, उसको डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप दो दो स्टेटमेंट्स दीजिए। तो डू में देखिए रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स का सम्मान करें। तो यहां रिस्पेक्ट वर्ब फॉर्म है। उसके बाद बिहेव प्रॉपरली, उचित तरीके से व्यवहार करें। डोंट में क्या आएगा, डोंट मेक नॉइज, सब जानते हैं क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा डोंट थ्रू द फूड रैपर्स, और फूड रैपर्स जो होते हैं उनको यहां वहां नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन के लिए है डायरेक्शंस टू गेट टू ईच अदर्स हाउस, आप एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दीजिए, डायरेक्शन बताइए कि आप कैसे एक दूसरे के घर तक पहुंच सकते हैं। सो लुक एट हियर, मैं अगर किसी एक का एग्जांपल दूं, गो स्ट्रेट टू रॉयल राउंड अबाउट, आप सीधे रॉयल राउंड अबाउट रॉय चौराहे तक जाइए। देन गो टू वार्ड्स ईस्टर्न स्ट्रीट, उसके बाद वहां से पूरब की तरफ जाने वाली रास्ते पर चले जाइए। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, लगभग 100 मीटर चलने के बाद यू विल सी RS विला ऑन योर लेफ्ट, आप अपने बाएं तरफ देखेंगे कि RS विला है। दिस इज माई हाउस, यही मेरा घर है। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग द बॉडी इन एन एक्सरसाइज और डांस और फॉर कुकिंग समथिंग, कुछ पका रहे हैं, डांस कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें बॉडी मूवमेंट्स जो होता है उसके इंस्ट्रक्शंस आप दीजिए। सो लुक एट हियर, मान लीजिए एक प्राणायाम हम करते हैं तो उसमें हम कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सिट इन अ क्वाइट एंड वेल वेंटिलेटेड कॉर्नर एंड क्लोज योर आईज, आप शांत और हवादार जगह पर शांति से बैठ जाइए। एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ सिट और क्लोज वर्ब की फॉर्म है जो वेयर फॉर्म में आई है। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर्स ऑन योर ईयर्स राइट एट द कार्टिलेज, आप अपने कानों में दोनों इंडेक्स फिंगर्स को रखिए हल्के से। ब्रीथ इन एंड व्हाइल ब्रीदिंग आउट प्रेस द कार्टिलेज विथ योर फिंगर्स, आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और लेकिन ऐसा करते समय आप अपने कार्टिलेज को अपनी अंगुली से दबाए रखिए। कीप द कार्टिलेज प्रेस्ड व्हाइल मेकिंग अ लाउड हमिंग साउंड लाइक अ बी, आप अपनी कार्टिलेज को दबाए रखिए और जोर से मधुमक्खी की भिनभिनाहट वाली हमिंग साउंड को निकालिए। ये भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है, को निकालिए, ये भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। ओके, नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द टेबल बिलो हैज सम प्रोवर्ब्स, नीचे दी गई जो टेबल है उसमें कुछ कहावतें हैं। टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जिसमें बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Fill in the blanks and add a few more such proverbs to the table, आप fill in the blanks करिए और उसमें कुछ अगर आपके पास proverbs हैं उनको भी इस टेबल में जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, save for a rainy day, मुसीबत के समय के लिए आप कुछ बचत करके रखिए। Don't cry over spilt milk, जो चीज पहले ही हो चुकी है उसके बारे में रोना धोना छोड़िए। Make hay while the sun shines, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना सीखिए। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यहां मतलब यह है कि चीजों को अव्यवस्थित तरीके से मत करिए। जब आप जानते हैं कि जो कार्ट होती है, गाड़ी होती है, वो हॉर्स के पीछे होती है, तो यहां कहा गया है कि हॉर्स के आगे गाड़ी नहीं रखी जाती है। मतलब चीजों को क्रम से करिए, सीक्वेंस में करिए। लुक बिफोर यू लीप, पैर रखने के पहले देखिए, मतलब कभी भी कोई भी काम करने के पहले उस पर विचार करिए। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यहां इसका मतलब है कि तिल का, अपने हिंदी में भी है तिल का ताड़ राई का पहाड़, तिल का ताड़ मत बनाइए, कोई छोटी से इशू को बहुत बड़ा मत करिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो हमारे हिंदी में भी कहावत है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब होता है कि अपने सारे रिसोर्सेस को किसी एक जगह ही हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे एग्स को एक ही बास्केट में रखने पर टूटने का डर ज्यादा रहता है, खोने का डर ज्यादा रहता है। तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कुछ आप अपने से भी कर सकते हैं, डिक्शनरीज का यूज कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बुक का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
आप सभी को नमस्कार।